प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राजग सरकार के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कमला नगर स्थित पार्क लेन रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री भारत सरकार मीनाक्षी लेखी का कहना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार में जो विकास हुआ है वह सभी ऐतिहासिक और जनहित में समर्पित रहे हैं। ताजनगरी आगरा में शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल के योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की हालत चिंताजनक थी। नेतृत्व बदलने के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। कमला नगर स्थित एक होटल में मीडिया से संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश वही और अधिकारी भी वही है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होने से देश मोर्चे पर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने शौचालय, नल से जल, जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना आदि का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो जनता भी वही है, प्रशासन भी वही है, तो फिर क्या हुआ ऐसा कि देश में विकास की और बदलाव ने रफ्तार पकड़ी? तो हुआ ये कि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिनके हाथ में देश की जनता ने शासन दिया, वो बदले और उन्होंने सबने अपने पूर्ण मेहनत के साथ एकीकृत जो भावना थी उसको साथ लिए जनता की सेवा को लेकर आगे बढ़ने का कार्य जो है वो अपने सिर पर उठाया। और नतीजे आप सबके सामने, किसी भी क्षेत्र में हम लोग अगर चीजें देखें तो हमें सामने आकर पता चलता है कि देश की वस्तुस्थिति क्या थी और पिछले 9 साल में क्या बदलाव आया। देश एक ऐसा असंगठित वर्ग है जो कभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सका। उसे पीएम मोदी के नेतृत्व में अब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनधन खातों से भ्रष्टाचार रुका है। योजना की राशि सीधे लाभार्थी तक पहुंच रही है। उन्होंने कोरोना टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया आदि का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। तो देश की जो आम जनता थी वो बैंक के खातों से विमुख थी, लेकिन कुछ लोगों के पास ही बैंक के खाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने आते ही योजनाबद्ध तरीके से मात्र 4 महीने के अंतराल समय में 53 करोड़ खाते खोले और हर परिवार में कम से कम एक खाता हो, इसे योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया। नतीजा क्या हुआ कि सब लोगों ने, विपक्ष ने खास तौर पे हल्ला बोला कि ये क्या कर रहे हैं, इतने बैंक के खाते खुलवा देंगे, बैंक को बर्डन करेंगे, उनके कारोबार बढ़ेगा, उनके लिए काम करना मुश्किल होगा वगैरह वगैरह। लेकिन यही बैंक के खाते जिनको जोड़ा गया, जिसको जनधन खातों का नाम दिया गया, इसमें से 38 करोड़ जो खाते हैं, 48 करोड़ जो खाते हैं वो जनधन खाते थे, यानी जीरो बैलेंस खाते थे, जिसमें आपको पैसा रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आपको मिलना है वो उन खातों के माध्यम से मिलेगा, जिसका नतीजा हुआ कि जीरो भ्रष्टाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से देश की हालत चिंताजनक हो गई थी। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, विकास दर घट चुकी थी, लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के 5 बड़े ताकतवर देशों में शुमार है। ये सब पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका है। वहीं इस पर मौजूद रहे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, विधायक GS धर्मेश और महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी साझा की। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के अब तक है 9 साल के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं थीं उनको ज़मीन पर उतारने का काम ये गरीबों, किसान, मजदूर, महिला, युवा, नौजवान सबके कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने ये काम किया है। और 3 साल से महीने में 2 बार फ्री राशन, आवास और गैस का चूल्हा, सिलेंडर, शौचालय, आयुष्मान योजना, इनके माध्यम से देखिए ये गरीब की सरकार है, इनको मकान मिलता है, गैस का चूल्हा, तो उनका जो जीवन जो होता है उस तरह से ऊंचा बढ़ता है। पहले जिसके बाद टेलीफोन और ये गैस का चूल्हा हुआ करता स्टेटस माना जाता था। आज लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब जनता को ये दे करके उनका स्टेटस बढ़ा दिया है। वो गौरवान्वित महसूस कर रही है
जनता के माननीय मोदी जी ने हमको ये सब जैसा उपलब्ध कराए हैं। तो इस वजह से हर क्षेत्र के अंदर हम उन्होंने कोई क्रांतिकारी काम जो किए हैं जिसका मान सम्मान पूरे दुनिया में भी उड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई हैं, चाहे महिला कल्याण हो, चाहे नौजवान हो, चाहे उनको नौकरी देने का काम हो, ये सब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने की हैं। 9 साल के अंदर जो देश बदला है, इससे पहले देश अराजकता घोटालों की सरकारों से जूझ रहा था और एक निराशा में पूरा देश डूब चुका था। लेकिन पिछले 9 साल में जो मार्ग दिखाया अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से मोदी जी ने और योगी जी ने, उसका हमको बताना था जनता का आपके माध्यम से, और वही है 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल में गरीब कल्याण, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की ओर जो बढ़ते कदम, वो हमारे मुख्य बिंदु रहे। महिलाओं के आत्मसम्मान की, उनके स्वाभिमान की, उनको स्वावलंबी बनाने की जितनी योजना, जितना काम इस 9 साल में हुआ है, वो वास्तव में बेमिसाल काम हुआ है। इस अवसर पर ये कहना बिल्कुल ही समीचीन होगा कि भारत के जो 9 साल बेमिसाल हैं इस केंद्र की सरकार के, इसने ज़मीन से जुड़े लोगों के लिए बहुत काम किया है और ऐसी सरकार की आगे 2024 से आवश्यकता है कि जो ज़मीन से जुड़े लोगों को, नीचे स्तर पायदान पे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों को ऊपर लाकर सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ चलने वाला जो हमारा नारा है, वो वास्तव में फलीभूत है। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश, विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, मीडिया प्रभारी सुनील कर्मचंदानी आदि मौजूद रहे।